कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। चौथा प्रश्न, BE और CF एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्षलंब है। ये बराबर शीर्षलंब है। RHS नियम से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ये सिद्ध करना है आपको। सवाल समझना है। हमको दिया है कि इस त्रिभुज में B शीर्ष से डाला गया लंब BE है, C शीर्ष से डाला गया लंब CF है और BE और CF बराबर है। मैंने ये दूसरे कलर के चाक से ये बनाए हुए हैं BE और CF, ये दोनों बराबर है। ठीक है। और यहाँ शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर E कोण 90 अंश का होगा, F कोण भी 90 अंश का होगा। जो दिया है वो हमने लिख दिया, BE बराबर CF, कोण BEC बराबर 90 अंश और कोण BFC बराबर भी 90 अंश, क्योंकि दोनों शीर्ष लंब है तो सामने की भुजा पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमें सिद्ध करना है कि ABC ये पूरा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन सी? AB बराबर AC ये बराबर होंगी। अब उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में हम देखिए इस वाले त्रिभुज पे लेते हैं पहले। त्रिभुज BEC और त्रिभुज BFC में इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। आप गौर से देखिए, BEC ये वाला त्रिभुज है, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ BFC है, जिसमें BC भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, BEC में ये 90 अंश का कोण है। कोण BEC बराबर BEC का E कोण और BFC का F कोण, अर्थात कोण BFC 90 अंश। एक कोण 90 अंश हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की एक भुजा BC बराबर BC, अर्थात BC भुजा दोनों में है। ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है और इसमें भी समकोण त्रिभुज का कर्ण है। दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर है। कर्ण बराबर, अच्छा कर्ण बराबर है तो RHS कंडीशन लगाते हैं। एक भुजा होनी चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए और 90 अंश का कोण तो हो गया। 90 अंश का कोण हो गया, एक भुजा हो गई। अब दूसरा क्या दूसरी भुजा कौन सी बराबर है? हमको दे रखा है BEC की BE भुजा बराबर BFC की CF भुजा। ये शीर्ष लंब बराबर है, ये दिया है। तो RHS कंडीशन लागू होगी। यहाँ पर HB बराबर हो गया, H मींस हाइपोटेन्यूज, अर्थात कर्ण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर होगी। RHS कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कसौटी से त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज BFC। अब सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद हम कह सकते हैं CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात BEC त्रिभुज के और BFC त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होने चाहिए। संगत कोण को देखते हैं। BEC का कोण C, अर्थात कोण ECB बराबर हो जाएगा कोण इसका FBC, कोण FBC, समझ रहे ना? तो यदि हम इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो कौन किसको? E कोण F कोण पे आ जाएगा, C कोण कहां पर आ जाएगा? B कोण पर, अर्थात ये B कोण, इस त्रिभुज का B कोण C कोण के बराबर आ जाएगा। अर्थात ये बड़े वाले त्रिभुज में इस C कोण को क्या कहेंगे? बड़े वाले त्रिभुज के इस C कोण को क्या कहेंगे? कोण ACB कहेंगे, C कोण को। और इस B कोण को क्या पढ़ेंगे? ABC, कोण ABC। अच्छा, अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो उनके सम्मुख भुजाएं, उनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। C कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AB, अतः AB, C कोण के सम्मुख भुजा AB और B कोण के सम्मुख भुजा AC, अर्थात AB बराबर AC। तो ये क्या हो गया? अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था।
प्रश्नावली 7.3 का पांचवा और अंतिम सवाल ये है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। AP लंब BC खींचकर, AP से A से लंब डालना है, AP किस पर, BC पर डालना है। हमें ये दिखाना है कि कोण B कोण C के बराबर होगा। हमें ये दर्शाना है कि कोण B बराबर कोण C। सवाल समझ लेना है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB और AC बराबर हैं। बिंदु A से एक लंब डालना है AP, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AP लंब है BC, ये लिख दिया हमने। सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। उत्पत्ति में आते हैं, देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ABP इधर का, ACP इधर का। देखिए ABP की AB भुजा और ACP की AC भुजा बराबर है, ये दिया है हमें, AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। और एक भुजा उभयनिष्ठ है, AP बराबर AP, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखिए उभयनिष्ठ, एक कोण 90 अंश का है क्योंकि शीर्ष लंब है, इसका ये कोण अर्थात कोण APB बराबर कोण APC कितने अंश का है, 90 अंश का है क्योंकि शीर्ष लंब है। अब आप देखिए 90 अंश का कोण हो गया, उसके सामने का कर्ण हो गया और एक भुजा, 90 अंश का कोण उसके सामने का कर्ण एक भुजा। तो RHS कसौटी से, RHS का सर्वांग समता की RHS कसौटी से ये त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACP के। ये सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम अगर है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग भी CP CT से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CP CT से संगत भाग कौन कौन से हो गए, इधर का A इधर A के बराबर हो गया, ये B किसके बराबर हो गया, C के बराबर, अर्थात कोण ABP बराबर कोण ACP, समझ रहे ना, ABP कोण ACP के कोण के बराबर हो गया। इसको हम कहेंगे कोण B और इसको कहेंगे कोण C। यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।